हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एल्कोहल फिनाइल ईथर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 जो एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि फिनाइल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसके दो रिएक्शन से प्रूव करके बताना है। दूसरा कह रहा है कि फिनाइल क्या है, मोर एसिडिक है देन एल्कोहल। एल्कोहल से कंपेयर करके बताना फिनाइल ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो जानते हैं कोई भी एसिड, जो एसिड होता है, अगर उसको रिएक्शन हम किससे करा दें, जो एसिड है अगर उसका रिएक्शन हम किससे कराएं, मेटल से, क्या बनाएगा। 10th क्लास से सभी लोग पढ़े होंगे कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल से होता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा और देगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर। या दूसरा पढ़े होंगे, जो एसिड होता है, ये एसिड है, अगर इसका रिएक्शन किसके साथ करा दे, बेस के साथ, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और प्लस क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा। क्लियर। इसका मतलब एसिड से रिएक्शन मेटल भी करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, एसिड से रिएक्शन बेस भी करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, ये साल्ट का करेगा। तो चलिए यहां देखेंगे फिनाइल के बारे में। कह रहा है कि फिनाइल जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। अगर एसिड है तो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां देख रहे हैं फिनाइल है। फिनाइल का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। फिनाइल में क्या होता है, बेंजीन में OH होता है। जानते हैं ये हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि यहां से रिप्लेस करेगा इसको। अगर इसका रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम मेटल, तो ये एसिड होगा और ये क्या है, मेटल है। और मेटल का नेचर जानते हैं कैसा होता है, बेसिक होता है। और फॉर्मेशन क्या करेगा, ये यहां से क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है उसको यहां से भगाएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस होगा। और यहां से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। नाम क्या होगा इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। एक तो रिएक्शन ये हमारा हो गया कि फिनाइल किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर वो मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इसी को हम साल्ट भी कहेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, ये साल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो ये किस नेचर का हुआ, फिनाइल एसिडिक नेचर का हुआ, इसका मतलब एसिड हुआ। दूसरा है कि अगर हम फिनाइल का रिएक्शन किससे कराएं, ये फिनाइल है OH, किसके साथ, बेस। बेस में क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। फॉर्मेशन क्या करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड और प्लस वाटर, ये भी साल्ट होगा। क्या होगा, ये साल्ट होगा। तो ये दो रिएक्शन से प्रूव होता है कि जो फिनाइल हमारा होता है किस नेचर का है, ये एसिडिक नेचर मींस एसिड है ये, बट ये वीक एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर। तो दो रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि फिनाइल किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। आगे क्या कह रहा है कि फिनाइल जो है वो मोर एसिडिक है किससे, एल्कोहल से। कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, एथेनॉल ले लो, मेथेनॉल ले लो, कोई भी एल्कोहल लेके उससे कंपेयर कर दीजिए कि जो हमारा फिनाइल है वो मोर एसिडिक कैसे है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, जो फिनाइल होता है सबको पता है, अगर ये एसिडिक नेचर का है, कौन, फिनाइल। फिनाइल अगर एसिडिक नेचर का है तो फॉर्मेशन क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन। देखिए एसिड है, ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। कॉन्जुगेट बेस पता होगा, नहीं पता यहां देखो, HCl जैसे है, जब ये आयनाइज होता है H+Cl-। अगर ये एसिड है तो इसका ये कॉन्जुगेट क्या होगा, नेगेटिव पार्ट, बेस होता है। कोई भी एसिड ले लो, उसका नेगेटिव पार्ट जो मिलता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। क्लियर। तो यहां पर देख रहे फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, ये फिनाइल से मोर स्टेबल होता है। मतलब जो प्रोडक्ट यहां बन रहा है, ये फिनॉक्साइड आयन, ये क्या है, मोर स्टेबल है। जितने ज्यादा हमारा इसका प्रोडक्ट मींस कॉन्जुगेट बेस जितने ज्यादा स्टेबल होगा उतने मोर एसिडिक होता है। अब ये मोर स्टेबल क्यों हो रहा है, मोर स्टेबल होने का रीजन क्या है, ड्यू टू रिजोनेंस। क्या रीजन है इसका, ड्यू टू रिजोनेंस। ये रिजोनेंस शो करता है, कौन, फिनॉक्साइड आयन। रिजोनेटिव स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। तो अगर रिजोनेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल हुआ। अगर ये मोर स्टेबल हुआ तो इसका मतलब जो हमारा फिनाइल है वो मोर एसिडिक होगा। एसिडिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किससे, एल्कोहल। एल्कोहल में ले लेते हैं CH3CH2OH। ये क्या बनाएगा, CH3CH2O-H+। इसको कहेंगे एथॉक्साइड आयन। कौन सा आयन, एथॉक्साइड आयन होता है। क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, बट क्या है, ये फिनॉक्साइड आयन से कम है।
यहां पर ये रिजोनेंस नहीं शो करेगा, डू नॉट गिव रिजोनेंस, ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा, तो लेस स्टेबल होगा किससे, फिनॉक्साइड आयन से। अगर लेस स्टेबल है तो एल्कोहल हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। अगर है तो दोनों वीक है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा वीक कौन होगा, ये हमारा एथेनॉल है। एथेनॉल वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि रिजोनेंस शो नहीं कर रहा। इसका मतलब जो एथॉक्साइड आयन है वो लेस स्टेबल है किससे, फिनॉक्साइड आयन से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। और एल्कोहल में क्या लिया गया है, एथेनॉल। एल्कोहल में क्या है, एथेनॉल है। ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाई रिजोनेंस। जो फिनॉक्साइड हमारा आयन होता है, या फिनॉक्साइड आयन जो यहाँ पर है, यहाँ आयन लगा देंगे, ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है किससे, रिजोनेंस से। रिजोनेंस से क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है फिनॉक्साइड आयन। अगर एथॉक्साइड आयन से कंपेयर करेंगे, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है किससे, एथॉक्साइड आयन से। इसलिए हमारा फिनॉल क्या होगा, यहाँ मोर एसिडिक होगा देन एथिल एल्कोहल। क्लियर, नोट करिए।